हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान कितना प्रबल था और वे सब कितने ज्ञानी थे। इस बात का प्रमाण, इस बात का सबूत हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई बातों से पता चलता है। जिन सवालों का जवाब आज बड़े बड़े साइंटिस्ट करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद पता लगा पाते हैं, वे भी सही नहीं हो पाते, वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों पुराणों में लिख दिया है। भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों पुराणों के अनुसार इस सुंदर विश्व सुधा में छोटे बड़े कुल मिलाकर 84 लाख योनियां बताई गई हैं। शास्त्रों के इन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि की होती है, क्योंकि मनुष्य योनि में अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण पुनर्जन्म की व्यवस्था भी है। 84 लाख योनियां पार कर लेने के बाद अच्छे कर्मों के आधार पर किसी को मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन ये 84 लाख योनियां वाकई में क्या हैं, इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। पद्म पुराण में इन 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। चलिए आइए जानते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मानव जीवन मिलता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो शुभ कर्मों के कारण 84 लाख योनियां भटकने के बाद मानव देह में जन्म लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनियों का अर्थ सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। इन जीवों को दो हिस्सों योनिज और आयोनिज के रूप में बांटा गया है। साथ ही प्राणियों को तीन भागों में थलचर, नभचर और जलचर के रूप में अलग से भी वर्गीकरण किया गया है। ऐसे जीव जो दो जीवों के संयोग से उत्पन्न होते हैं वे योनिज कहे जाते हैं, और ऐसे जीव जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिज कहा जाता है। इसके अलावा स्थूल रूप से प्राणियों को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला जलचर यानी जल में रहने वाले सभी प्राणी, दूसरा थलचर यानी पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी, तीसरा नभचर यानी आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। यह तीन प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार भी होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है जरायुज, यानी माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। दूसरा है अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहे जाते हैं। तीसरा है स्वदेज, मल मूत्र पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वदेज कहे जाते हैं। चौथा है उद्दीभज, यानी पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उद्दीभज कहे जाते हैं। पुराण में बताया गया है कि पानी के जीव यानी जलचर 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पंछी 10 लाख, पशु 30 लाख और देवता दैत्य मानव की 4 लाख यानी योनियां होती हैं। ये सब मिलाकर 84 लाख योनियां बनती हैं। यानी कि जन्म के बाद किसी भी जीव को बारी बारी से एक खास योनि में जन्म लेकर चक्र पूरा करना पड़ता है। उस जन्म के निर्धारित चक्र पूरा होने के बाद उसे दूसरी योनि में भेज दिया जाता है। वहां पर उसे निर्धारित अवधि के मुताबिक बार बार जन्म लेकर चक्र पूरा करना पड़ता है। अंत में वह कर्मों के आधार पर देवता, दैत्य या मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में जाने के बाद आत्मा 4 लाख बार इसी योनि में जन्म लेती रहती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा निर्धारित 84 लाख योनियां पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं तो उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही वह जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चली जाती है। जबकि नीच कर्म करने वाली आत्मा को फिर से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए नीचे भेज दिया जाता है। वेद पुराणों में इसे दुर्गति कहा गया है, यानी कि किसी आत्मा के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का फेर, जिसे एक आदर्श स्थिति नहीं माना जाता।